सुंदरलाल तिवारी जी का निधन हो गया, कितनी बड़ी? नहीं, इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है और एक अच्छे वक्ता थे, स्पष्टवादी थे और जनता के बीच में जो कहते थे हमेशा स्पष्ट बातें कहते थे। इसकी उनकी आदत रही है और हमेशा जनता के लिए सक्रियता से वो काम करते रहे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते संघर्ष करते रहे। विधानसभा लोकसभा में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हर मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए थे मुद्दों को उन्होंने समय समय पर उठाया। निश्चित रूप से उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। हम सब दुखी हैं, पूरा प्रदेश दुखी है और पूरे विचारधारा के लोग माने कायल हैं। हम सब जो है उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके घर को और हम सबको ये दारुण दुख सहन करने की भगवान क्षमता दे और उनको जो लड़ने की संघर्ष करने की जो क्षमता रही है उससे हम सब प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्रवादिता की विचारधारा के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें। किस तरह की क्षति देखते हैं? अब यह न केवल रीवा को, समाज को, उस हिस्से को बहुत जबरदस्त क्षति हुई है जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। उनके तमाम सुख दुख में शामिल होना, उनके लिए आवाज़ उठाना और पिछले 5 साल में हम दोनों 7 साल विधानसभा में रहे और जिस तरह से 5 साल लगातार एक पहचान बन गए थे, आवाज़ की एक पहचान सुंदरलाल तिवारी ने विधानसभा में बनाई थी और वाकई में उस कमी को रीवा जिला तो कम से कम पूरा नहीं कर सकता है। इससे बड़ी अपूर्ण क्षति कुछ हो नहीं सकती है। के लिए सक्रिय रहते थे, समाज और देश के बारे में उनका चिंतन बहुत स्पष्ट था और रीवा जिले को क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार, उनके साथियों को संबल प्रदान करे। अचानक इतनी जल्दी से चले जाएंगे, किसी को भरोसा नहीं था। अभी भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, बता रहे हैं लोग, लौट के आए और बैठे हुए थे और अचानक हार्ट अटैक हुआ। तो अब हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विंध्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी थे। निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है और जो रिक्तता आई है आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी के बाद उसके राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी कर रहे थे। निश्चित रूप से विंध्य को एक बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई करना आने वाले समय में आसान नहीं होगा।